कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। राघव एक गरीब मगर होनहार मजदूर था। घर में उसकी पत्नी श्यामला और बेटी राम्या रहा करती थी। राघव बहुत मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। श्यामला बहुत ही समझदार औरत थी, इसी वजह से उनका परिवार कम पैसों में भी खुश था। कुछ ही दिनों में राम्या के स्कूल के एग्जाम थे। पिताजी, मेरे स्कूल में अगले महीने एग्जाम है। अच्छा बिटिया, बहुत अच्छे से तैयारी करना। पिताजी, इस बार मेरा पहला नंबर आया तो आप मुझे क्या देंगे? तुम्हारा अगर पहला नंबर आया तो मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें होटल में लेकर जाऊंगा और तुम्हें डोसा खिलाऊंगा, ठीक है? ये अब मैं पहला नंबर लेकर ही रहूंगी। उसका खिला हुआ चेहरा देख राघव भी खुश हो जाता है। तभी श्यामला वहां आती है। अजी, आपको क्या जरूरत थी ऐसा कुछ बोलने की? खामखा बेटी उम्मीद लगाकर बैठेगी। थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं मैंने, उसमें हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब राघव ज्यादा देर तक काम करने लगा, जिससे उसे थोड़े ज्यादा पैसे मिलने लगे। जैसे तैसे करके उसने कुल मिलाकर 200 रुपए इकट्ठा कर लिए। अगले महीने उसके बेटी की परीक्षा का रिजल्ट था और रिजल्ट के दूसरे ही दिन उसका जन्मदिन था। रिजल्ट का दिन आया। राम्या सुबह ही तैयार होकर स्कूल गई और जब स्कूल से घर लौटी तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घर आते ही राघव ने राम्या से पूछा, क्या हुआ है? आज मेरी राजकुमारी बहुत खुश है, पहला नंबर आया क्या? हाँ पिताजी, आपको कैसे पता चला? मैं मेरी राजकुमारी का चेहरा पढ़ सकता हूँ। पिताजी, अब आपको मुझे होटल में खाना खाने के लिए लेकर जाना होगा। हाँ, ले जाऊंगा ना, क्यों नहीं। कल जाएंगे, ठीक है? अब मैं काम पर जाता हूँ। राघव काम पर चला जाता है। अगले दिन की छुट्टी डाल देता है और अगले दिन अपनी बिटिया को होटल में लेकर जाता है। वेटर साहब, मुझे मेनू कार्ड दिखाएंगे? जी ये लीजिए। धन्यवाद। मेनू कार्ड पर डोसे का दाम 150 रुपए देखकर राघव चौंक गया, लेकिन वो अपनी बेटी की इच्छा किसी भी हाल में पूरी करना चाहता था। अरे वेटर साहब, इधर आइए ना। जी साहब बताइए, क्या ऑर्डर है? जी, एक डोसा और उसके साथ कुछ चटनी और सांभर दीजिए। जी। और कुछ? जी बस इतना ही। वेटर वहां से चला जाता है। तभी राघव अपने पॉकेट में रखे 200 रुपए निकालता है और उन्हें देखकर वापस पॉकेट में रख देता है। ये सब उनके सामने बैठा एक आदमी देख रहा था। कुछ देर में वेटर आकर उन्हें डोसा परोसता है। पिताजी, ये तो एक ही डोसा है, आपके लिए नहीं मंगवाया आपने? अरे बेटी, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए घर पे खाना बना के रखा है, मैं वही खाऊंगा, तुम तुम्हारा डोसा खाओ। ठीक है पिताजी। ये सब उनके सामने वाले टेबल पर बैठा किशोर देख रहा था। क्या बाप है, अपनी बेटी की खुशियों के लिए होटल में आया और पैसे नहीं है तो खुद कुछ नहीं खा रहा। देखा पिताजी, मैंने स्कूल में पहला नंबर भी लाया और अब डोसा भी खा रही हूँ। अरे हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारी ऐसी ही सारी इच्छाएं पूरी हो और तुम सदा खुश रहो, यही तो हम चाहते हैं। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ये डोसा खा लो। थैंक यू पिताजी, डोसा सच में लाजवाब है, आप भी खाकर देखिए ना। अरे बेटा तुम खा लो, मेरा पेट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर पर ही खाऊंगा। ठीक है। ये नजारा देख के किशोर बहुत भावुक हो गया। वो होटल के काउंटर पर गया और मैनेजर से कहा, ये पैसे लीजिए और वो वहां बैठा आदमी है ना, उसको एक डोसा मेरी तरफ से दीजिए, और अगर पूछा तो बताइए कि हमारी होटल ने दिया है, ठीक है? जी बता दूंगा, मगर क्या हुआ है, आप उनका बिल क्यों दे रहे हैं? किशोर अब सारी बात मैनेजर को बता देता है। जी ये लीजिए आपके पैसे, हम उस बिटिया का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे और ये सब होटल की तरफ से होगा, आप निश्चिंत रहिए। मैनेजर उनके टेबल पर एक और डोसा मंगवाता है। ये देखकर राघव थोड़ा डर जाता है। जी साहब, मैंने ये डोसा नहीं मंगवाया, आप ये लेकर जाइए। जी ये डोसा आपके लिए है, ये हमारी होटल की तरफ से, आप निश्चिंत होकर खाइए। साहब, मैं ये डोसा यहाँ नहीं खाना चाहता, मैं इसे घर लेके जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ आधा आधा करके खाऊंगा। क्या आप इसे पैक करके दे सकते हैं? जी नहीं, ये हमारी ओर से आपके लिए है, ये यही खाइए और आप तीनों के लिए घर में खाने के लिए अलग से पैक करवाया है, ये आप यही खाइए। धन्यवाद साहब। राघव और उसकी बेटी बड़े चाव से वो डोसा खाते हैं और निकलते समय मैनेजर को पैसे देने के लिए उसके पास जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं, आज आपके लिए सब कुछ फ्री है हमारी होटल की तरफ से, ये एक स्पेशल ट्रीट है। मगर किस खुशी में साहब? अरे भाई साहब, आपकी बेटी स्कूल में अव्वल आई और आज बिटिया का जन्मदिन भी है ना, इसी खुशी में। और हाँ, ये सारी मिठाइयाँ भी साथ में लेके जाना, आसपास के सभी बच्चों को बांट देना, जन्मदिन मजे से मनाना। धन्यवाद साहब, आपकी वजह से मैं मेरी बेटी का जन्मदिन अच्छे से मना पाऊंगा। अरे धन्यवाद किस लिए, अब घर जाइए और अपनी बिटिया का जन्मदिन खूब अच्छे से मनाइए।
जी साहब, मैं चलता हूँ। राघव बहुत खुश होकर हर्षित मन से घर लौटता है। अरे श्यामला, देखो हमारी बिटिया को क्या मिला है। अरे, ये सब कहाँ से लेकर आए हो? राघव घटी हुई सारी बात श्यामला को बताता है। हमारी बिटिया बहुत ही भाग्यवान है, जो चाहती है वो मिल जाता है। अब यही देखो ना, इसकी इच्छा थी कि बच्चों को बुलाकर उसका जन्मदिन मनाया जाए। देखो, अब ये केक भी आ गया और मिठाइयाँ भी हैं। अब मैं सारे गली के बच्चों को बुलाकर मेरी लाडली का जन्मदिन मनाऊंगी। और इस तरह राघव और श्यामला आसपास के सारे बच्चों को बुलाकर अपनी लाडली का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी छोटी सी मदद उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ला सकती है। एक श्रीरामपुर नाम के गांव में धोंडीबा नाम का किसान रहता था। वो अपनी धरती की खूब सेवा करता था। वो और उसकी पत्नी खेतों में बहुत मेहनत किया करते थे। पूरे गांव में वो बापू नाम से जाना जाता था। धरती माँ भी उस पर बहुत खुश थी। उसके खेतों में सोने जैसी खूब फसल आया करती थी। गांव के लोग उसकी बहुत स्तुति किया करते थे। कितना अच्छा है बापू, मगर भगवान भी देखो कैसे करता है। जिसको चाहिए उसको संतान नहीं देता, और जिसे नहीं चाहिए उसे ढेर सारी संतानें देता है। अजब न्याय है भगवान का। हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए आप दुखी रहते हो ना? मैं क्या सोचती हूँ पता है? क्या सोचती हो? अजी, धरती माँ ने उसकी सेवा के लिए हमें चुना होगा, क्योंकि अगर हमें बच्चे हो गए तो उसकी तरफ हम कम ध्यान देंगे। इसीलिए हमें बच्चे नहीं है। हम हमारे खेतों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह ही करेंगे। पार्वती और बापू खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन खेतों में जाकर अपनी जमीन अच्छी तरह से जोतते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उन दोनों पति पत्नियों को कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन पार्वती को पता चलता है कि वो पेट से है। उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये बात उसने अपने पति को नहीं बताई थी। वो अब दिन भर खुश रहा करती थी और इसी वजह से उसके पति को अच्छी लगने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ पार्वती, दिन ब दिन बहुत मोटी हो रही हो, क्या बात है? अजी कुछ नहीं, वो अरे बोलो भी। आप पिताजी बनने वाले हो, इसलिए मेरा रंग निखरा हुआ है और मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सच। अजी, मुझे हदगिया की फूलों की सब्जी खानी है। आप वो फूल लेकर आओगे? अरे क्यों नहीं, कल ही खेतों से लौटते समय हदगिया के फूल लेकर आऊंगा, ठीक है? हाँ चलेगा। बापू अगले दिन पार्वती के लिए हदगिया के फूल ढूंढते ढूंढते पूरा गांव घूमता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। अब वो वन में जाने के बारे में सोचता है और वन में चला जाता है, लेकिन वहां भी उसे वो फूल नहीं मिलते। ऐसे ही वन में वो चल रहा था, तभी उसके आंखों के सामने उसे एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक हिरन के साथ एक मुर्गा चल रहा है और साथ ही में एक चिड़िया भी। ये कैसे हो सकता है, हिरन के साथ मुर्गा और चिड़िया? बापू ये सारा दृश्य देखते ही रह गया। तभी वो हिरन उसके सामने आया और उससे बातें करने लगा। अरे क्या देख रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, आपके साथ अलग अलग प्राणी देख के मैं हैरान हूँ। किसान दोस्त, यहाँ कैसे आना हुआ? हदगिया का पेट ढूंढ रहा हूँ, खेतों में नहीं मिला तो सोचा इस जंगल में आके मिल जाएगा हिरन काका। आप मुझे काका मत बुलाइए, मैं आपके दामाद जैसा हूँ। अच्छा ठीक है, मगर मुझे लड़की ही नहीं है तो तुम दामाद कैसे हुए? अरे बापू अब नहीं, मगर 4-5 महीनों में तुम बाप बनने वाले हो। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। जब बेटी होगी तो आप मुझे दोगे और बेटा हुआ तो आप रख लेना। अगर ये शर्त मंजूर है तो बताओ, मैं फूल लाकर देता हूँ। चलेगा, अब लाके दे दो। अब बापू के पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था, उसने हाँ कर दी। अब वो हिरन उसे जंगल में बहुत दूर तक ले जाता है और उसके हाथ की बड़ी सी बैग में हदगिया के फूल भर के देता है। बापू वो थैली लेकर घर आता है और मन ही मन लड़का हो ऐसी दुआ करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और पार्वती को कुछ महीनों बाद एक सुंदर लड़की होती है। ये खबर हिरन तक पहुंच गई और ऐसे ही एक दिन हिरन उनके दरवाजे पर आ टपका। आपको लड़की हुई और आपके वादे के मुताबिक आपको ये लड़की मुझे देनी होगी। आज मैं उसे लेने आया हूँ। अरे हिरन, मुझे कुछ समय दो अपनी बेटी के साथ। अपनी बेटी के साथ कुछ पल रहने दो। इतने दिनों बाद मेरे घर में कोई बच्चा हुआ है और तुम अभी उसे लेके जाने की बात कर रहे हो। जब बड़ी हो जाएगी तब तुम लेकर जाना। ठीक है, मगर बड़ी हो जाने के बाद उसे मैं ही ले जाऊंगा। बापू निश्चिंत हो जाता है और अपनी बेटी के साथ बहुत मजे से रहने लगता है। उसकी बेटी मेघा अब बड़ी हो गई। उसने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। फिर बहुत दिनों के बाद वही हिरन उनके घर वापस आता है, लेकिन इस बार भी बापू हिरन को देख के कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है। ससुर जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा।
अब आपको आपकी लड़की मुझे देनी ही होगी। अरे हाँ, दे दूंगा, मगर ऐसे कैसे दे दूं? तुम परसों आओ, मैं पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, फिर तुम उसे लेकर जाओ। हिरन खुशी खुशी अपने वन में लौट जाता है और बापू के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो पार्वती से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मेघा को उसकी नानी के घर छोड़ाता हूँ। इससे मेघा का पता उस हिरन को नहीं चलेगा और हमारी मेघा हमारे ही पास रहेगी। चलेगा, ऐसा ही करेंगे। आप उसे उसके नानी के घर छोड़ के आ जाओ। बापू अगले ही दिन अपनी लड़की को लेके सुबह सुबह निकल पड़ता है। रास्ते में उन दोनों को बहुत घना जंगल लगता है। चलते चलते दोनों बहुत थक गए थे। थककर वो एक जगह बैठ जाते हैं और तभी मेघा की नजर एक सुंदर बाग पर पड़ती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, क्या मैं वो बाग में से कुछ सुंदर फूल लेकर आऊं? बापू बेटी की कोई बात नहीं टालता था। हाँ हाँ जाओ, मगर जल्दी आना फूल लेकर। हाँ पिताजी, जल्द ही लौटूंगी। अब मेघा फूल तोड़ने में व्यस्त हो जाती है और अपनी ही धुन में चलते चलते उस बाग के बहुत अंदर तक चली जाती है। वहां उसे एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर उसे एक हिरन दिखाई देता है। अब वो उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगती है। ये सब हिरन ने बिछाया हुआ जाल था। अब मेघा हिरन के पीछे पीछे एक राजमहल में चली गई। इधर बापू अपनी लड़की को ढूंढते ही रहे। बहुत समय हो गया लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। अब उन्हें चिंता होने लगी। उस हिरन का एक छोटा सा राज्य था जिसमें कुछ सूबेदार थे। हिरन यहाँ का प्रधानमंत्री था और उस राज्य के राजा थे महासंभार। उनकी जनता भी बहुत थोड़ी सी ही थी। एक डायन की श्राप की वजह से वहाँ के सभी इंसान प्राणी बन गए थे। वो मुर्गा हिरन का मंत्री था और वो चिड़िया उसकी दासी थी। हिरन का राजमहल बहुत सुंदर था। अब हिरन और मेघा उनके राजमहल में आए। चलो, मैं तुम्हें एक अजूबा दिखाता हूँ। और कौन सा अजूबा देखने का बाकी है? हिरन अपने कपड़े उतारता है और अचानक एक सुंदर युवक में बदल जाता है। मेघा उसे देखती ही रहती है। तुम तो मनुष्य हो हमारे जैसे। हम आपके जैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमें 4 पैर है और आपको 2 पैर है। मगर आप तो मनुष्य हो, फिर आप ये हिरन का भेष बनाकर क्यों घूमते हो? हमारे गांव में एक डायन है। उसके श्राप से हम सारे लोग प्राणियों में परिवर्तित हो गए हैं और जब तक वो जिंदा है तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब मेघा हिरन के साथ उसी महल में रहने लगी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन हिरन कुछ काम से बहुत दिनों के लिए बाहर जाने वाला था और मेघा घर पे अकेली रहने वाली थी। ऐसे ही एक दिन उनके महल के दरवाजे पर कोई ठकठकाने लगा। बाहर हिरन होगा ये सोचकर मेघा ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत एक लड़की के साथ आई हुई है। आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं हिरन की मौसी हूँ और ये मेरी बेटी है। अब वो बूढ़ी औरत और वो लड़की महल में रहने लगी। मेघा उन दोनों की बहुत सेवा करती थी, मगर उस बूढ़ी औरत की और उस लड़की की एक खासियत थी। जब मेघा सो जाए तब वो छुपके से खाना खाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात मेघा को प्यास लगती है और पानी पीने के लिए वो अपने कमरे से बाहर आती है। वो रसोई घर में जाकर देखती है तो वो बूढ़ी औरत अपने सामने एक बहुत बड़ी थाली लेकर बैठी है जिसमें चावल और मांस के बहुत टुकड़े हैं और वो उसे इस तरह से खा रही है जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। ये सब देखकर मेघा बहुत डर जाती है। इस लड़की को कल हम भूनकर फ्राई करके खा लेंगे। हाँ, कल तो अच्छी मेजबानी मिलेगी ना। मेघा उनकी ये बातें सुन लेती है और वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बुढ़ी मौसी हिरन की मौसी नहीं, ये तो वो श्राप देने वाली डायन है जो कि अब मुझे खा डालेगी। अब मैं क्या करूं? अगले दिन वो बूढ़ी औरत कुछ काम से बाहर जाने वाली होती है और वो उस छोटी लड़की को घर पर ही छोड़कर जाती है। इस लड़की पर ध्यान रखना, कहीं भाग ना पाए। याद है ना, इसे फ्राई करके खाना है। हाँ पता है। मेघा ये बातें सुन लेती है और बहुत चालाकी से अपनी चुनरी बाहर डाल देती है। मेघा उस लड़की को वो चुनरी लाने के लिए बाहर भेज देती है। जैसे ही वो लड़की राजमहल के बाहर जाती है, मेघा सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। वो किचन में जाकर उस डायन की थैली देखती है। उस थैली में उसे बहुत सारी जड़ी बूटियां, कुछ बम और कुछ गुड़ियां मिलती है जिन्हें देखकर वो डर जाती है। कुछ ही देर में वो डायन भी वहां आ जाती है और गुस्से से उस छोटी लड़की को ही खा जाती है। मेघा अपने छत पर जाकर ये सब देख लेती है और बहुत डर जाती है। उस डायन की थैली में उसे जो बम मिला था वो बम वो उस नीचे खड़ी डायन पर फेंक देती है। बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो डायन उसी में मर जाती है। अब मेघा महल के एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और 3-4 दिन वहां से बाहर नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दरवाजे पर किसी के ठपठपाने की आवाज आती है। कौन है? अरे मैं हूँ बेटा, तुम्हारा पिता। तुम कोई भी हो, मुझे फंसा नहीं सकते। अरे बेटा मैं हूँ, तुम बाग में खो गई थी ना,
मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। मेघा घबराते हुए दरवाजा खोलती है और अपने पिता को सामने खड़ा देख उनके गले में पड़ के रोने लगती है। उसके पिता उसे घर लेकर जाते हैं। उस डायन के मरने के बाद वो सारा राज्य मुक्त हो जाता है और सभी प्राणी पूर्ववत मानव के रूप में आ जाते हैं। बहुत पहले की बात है। एक राज्य में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही लोभी किस्म का इंसान था। उसके घर एक दिन एक सन्यासी मेहमान आए। रात गपशप होने लगी। सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो? थोड़ी ही दूर दूसरे राज्य है, वहां यात्रा करो तो पता चलेगा। जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त में मिल जाती है। तुम ये जमीन बेच बाच कर उस राज्य में चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। किशन का लालच जगा। दूसरे ही दिन सब बेच बाच कर वो एक घोड़े के साथ उस राज्य की राह पर चल पड़ा। जब किशन वहां पहुंचा तो उसे बात सच मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो वहां के लोगों ने कहा कि जमीन खरीदने के लिए तुम जितना पैसा लाए हो रख दो और कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो। सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से चल पड़े थे। बस यही शर्त है, जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। किशन रात भर सो न सका। तुम भी होते तो सो न सकते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह दौड़ के लिए तैयार हो गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया। सुबह का सूरज उगा और किशन भागने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ रोटी ले ली, पानी का भी इंतजाम कर लिया। रास्ते में भूख लगे प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते खाना भी खा लूंगा, पानी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना है, दौड़ना है। उसने दौड़ना शुरू किया क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन घेर पाता, दौड़ने से दुगनी हो सकती थी। वो खूब भागा, भागता रहा। किशन ने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका है, मगर लालच का कोई अंत है। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, और उपजाऊ जमीन, थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय, इतनी ही बात है, एक ही तो दिन की बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया क्योंकि उतनी देर रुकना पड़ेगा। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने वो खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया क्योंकि उनका वजन ढोना पड़ रहा था, इसीलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी और जितना निर्भर हो सकता था हो गया और दौड़ने लगा। 1 बज गया था, लेकिन किशन का लौटने का मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे किशन लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो खत्म होने के करीब आ गई थी क्योंकि वो सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं, वो भी सूरज डूबने तक। किशन ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। अब सूरज डूबने लगा, ज्यादा दूरी भी नहीं बची थी। किशन को अब गांव वाले लोग दिखाई पड़ने लगे थे। गांव के लोग खड़े थे, आवाज दे रहे थे कि आओ, जल्दी आ जाओ, उसे उत्साहित कर रहे थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, अजीब सीधे साधे लोग हैं, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं तो इनको धन भी मिल जाए और जमीन भी न जाए, मगर ये बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागो और भागो। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा, बहुत भागा। सूरज डूबने लगा, इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। अब कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। वो अपने आप को घिसटने लगा। अब सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। किशन घिसटते घिसटते आगे बढ़ने लगा और जब उसका हाथ जमीन के उस टुकड़े पर पहुंचा जहां से वो भागा था, सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा और यहाँ किशन की मौत हो गई। इतनी मेहनत कर ली थी, शायद हृदय का दौरा पड़ा था और यहाँ जिनको वो गांव के सीधे साधे लोग समझता था, हंसने लगे। गांव में इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं थी, अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह से मरते थे। ये कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो जमीन घेरकर जमीन का मालिक बन पाया हो। ये कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है,
जीने का समय कहाँ है? पहले जमीन घेर ले, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कोई कभी जी नहीं पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता दोस्तों, थोड़ा जीना सीखो आज में। जनकपुर राज्य के राजा को राज्य भोगते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि तबले वाला ऊब रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा दंड दे सकते हैं। तो उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे न कलंक लग जाए कोई। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तब गुरुजी ने सारे मोहरे उस नर्तकी को अर्पण कर दिए। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया और राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है पर अचानक ये क्या हो गया? अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, सिर्फ एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तिका होकर भी तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहा, राजा, ये नर्तकी अब मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसने इसके दोहे से मेरी आंखें खोल दी है। इस दोहे से ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। राजा, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। तभी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, तभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? और तभी युवराज ने खड़े होकर कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज्य तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि वो युवराज का अभी के अभी राज तिलक कर देंगे। और फिर क्या, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक करवाया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा अब सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई? आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तुम्हारा नाम सुमिरन करूंगी। दोस्तों, इस लॉकडाउन में भी हम पर यही लागू होता है। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए कोई। आज हम इस दोहे को यदि कोरोना को लेकर अपनी समीक्षा कर कर देखें तो हमने पिछले 4 महीनों से जो संयम बरता, परेशानियां झेली, ऐसा न हो कि अंतिम क्षण में एक छोटी सी भूल, हमारी लापरवाही हमारे साथ पूरे समाज को ले बैठे। आओ हम सब मिलकर कोरोना से संघर्ष करें, घर पर रहकर सुरक्षित रहे और सावधानियों का विशेष ध्यान रखें।